जय श्री राम, राधे श्याम। हमारा इंडिया भारत क्या है कि पुरुष प्रधान देश है, ठीक है ना। और यहाँ पे जितने भी आपको जो है जितने भी हमारे क्या जितने भी कहानियाँ मिलेगी उनकी वीरता की, तो आपको क्या पुरुषों की ज़्यादा मिलेगी। एक रानी लक्ष्मीबाई थी, ठीक है ना, उनकी मिलेगी। और बहुत ही कम रेयर केस में क्या है कि रेयर केस में ही स्त्रियों का कहीं जिक्र है। लेकिन जब क्योंकि इंडिया गुलाम था अंग्रेजों का, ठीक है ना, उस टाइम पुरुषों ने काफ़ी योगदान दिया, तो महिलाओं का भी योगदान काफ़ी था। लेकिन बहुत सारी महिलाएं क्या है इतिहास के पन्नों तक भी नहीं आ पाई, ठीक है ना। वो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो क्या रह गई, छिपी रह गई। तो उसमें से एक मैं आपको कहानियाँ एक ये स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। इतिहास में आपको बताने वाला हूँ। ये आपको बुक में कहीं नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी वाले में नहीं मिलेगा। पहले था ये, अब ये नहीं है, ठीक है ना। पहले था, कुछ पॉलिटिकल इशू के कारण इसको फिर एनसीईआरटी बुक से हटा दिया गया, ठीक है ना। और ये जैसे आप में देख रहे हो, ये क्या है, मूलाकर्णम, यानी मूलाकर्णम बोले तो ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर। अब ये स्तन कर हमने जीएसटी, हमने क्या इनकम टैक्स पढ़ा है, जीएसटी पढ़ा है, ठीक है ना, सेल्स टैक्स भी पढ़ा है, सर्विस टैक्स भी पढ़ा है। लेकिन ये ब्रेस्ट टैक्स क्या आ गया, तो ये पुराने ज़माने में जैसे हमारे राजा महाराजा थे, ठीक है ना, तो ये उनमें से जो वो अपने कुप्रथा बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक तरह से कुप्रथा बोलोगे आप इसको, या फिर अत्याचार बोलोगे, जो ये टैक्स क्या निम्न जातियों पे लगाया जाता था। अब निम्न जातियाँ क्या थी, तो कैसे क्या है, अब जैसे भी हमारा भारत क्या है, पहले पुराने टाइम में क्या है, समाज के 4 वर्गों में विभाजित था। पहला क्या था, ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था, और चौथा क्या था, शूद्र था, ठीक है ना। इन चारों में बांटा हुआ था। और ये क्या जन्म के आधार पे पीढ़ी उनको क्या उनकी जाति निर्धारित हो जाती। तो जिस परिवार में अगर कोई ब्राह्मण जाति में पैदा हुआ है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा, ठीक है ना। अगर क्षत्रिय में तो क्षत्रिय, और क्षूद्र है तो क्षूद्र वाले में ही वो पैदा हुआ, तो क्षूद्र वाले में ही कहलाएगा, ठीक है ना। ब्राह्मण वालों का क्या होता था, ब्राह्मण का बड़ा अच्छा पूजा पाठ का कार्य होता था, उनका काफ़ी अच्छा। क्षूद्र वाले क्या है, ये 4 वर्ग हैं, इनका ज़्यादा बारे में हम नहीं डिटेल करेंगे। पहले हम मूलाकर्णम ब्रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। स्तन कर के बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगा। ये अभी कोविड क्या चल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारा कोविड केसेस मिल रहे हैं, उसमें जितने भी प्रिकॉशन है वो आप कर रहे होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो लेकिन मैं आपका ध्यान ये इस पे करना चाहता हूँ। ये बहुत सारे इतिहास में क्या हमारे आज के बच्चों को ये सब पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। ये हमारे पॉलिटिकल इशू के कारण क्या ये किताबों में नहीं है, तब भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए ये हम देखते हैं। पहले क्या है, ये मूलाकर्णम में क्या है, देखिए, आज़ादी से पहले जो ब्रेस्ट टैक्स था, स्तन कर था, उसको क्या मूलाकर्णम बोलते थे, ठीक है। तो आज़ादी से पहले दक्षिण भारत में एक रियासत थी ना, त्रावणकोर। आप जानते ही हो कि हमारे भारत में क्या है, सारे पहले पुराने टाइम में क्या था, पुराने टाइम में हमारा क्या था कि इंडिया काफ़ी रियासतों में बटा हुआ था, ठीक है ना। तो उसी में से एक रियासत थी त्रावणकोर, ठीक है ना। और त्रावणकोर 1719 से लेकर 1949 तक वजूद में रही, ठीक है ना। त्रावणकोर क्या 1719 से लेकर 1949 तक वजूद में रही। इस रियासत का विस्तार केरल से लेकर तमिलनाडु के कई हिस्सों तक था, ठीक है ना। और ये जो अभी पद्मनाभन स्वामी मंदिर का जो है, ये क्या इसी विरासत का एक हिस्सा है। अभी जो रिसेंट न्यूज में था, ये क्या इसी विरासत का एक हिस्सा है। अच्छा, इस त्रावणकोर रियासत में एक रिवाज था जिसमें अपने से कथित ऊंची जाति के लोगों को सम्मान देने के लिए शरीर का ऊपरी हिस्सा खुला रखना पड़ता था। ऊपरी हिस्सा बोले तो कमर से ऊपर वाला हिस्सा जो रहता था, वो क्या खुला रखना पड़ता था। ये क्या था, ऊंची जाति को सम्मान देने के लिए निम्न जातियों को ये करना पड़ता था। अच्छा, ठीक है। स्त्री, अब इसमें क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों ही इस नियम का पालन करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों इस नियम का पालन करेंगे। पुरुषों तक का चलो कमर का हिस्सा पुरुषों तक तो खैर समझ में आता है कि चलो वो नहीं कपड़े रहेगा उनके शरीर पे, तो कोई उतना ज़्यादा वो हर्ज नहीं है। लेकिन स्त्रियों का क्या है, स्त्रियों में प्रॉब्लम होगा ये, है ना। तो इसके बारे में स्त्रियों का क्या ऊपर स्तन रहता है,
तो वो क्या वो उनको भी ये ढकने का अलाउ नहीं था। अच्छा, ये अब देखते हैं स्त्री और पुरुष दोनों इस नियम का पालन करते थे। देखिए दोनों को पालन करना होता था। ये पूर्ण नियम, ये जो एक तरह से बोलो वाहियात जो नियम बना रखा था, नियम सब जाति की स्त्रियों पर लागू होता था, ठीक है ना। सब जाति बोले तो निम्न जाति, लेकिन वर्ण व्यवस्था के पायदान पर सबसे नीचे होने के चलते दलित महिलाएं सबसे ज़्यादा इसका शिकार हुई, है ना। दलित महिलाएं इसके ज़्यादा शिकार होती थी, ठीक है ना। नादर समुदाय ने इस नियम का विरोध किया, ठीक है ना। नादर समुदाय एक था जो निचली जाति में आता था, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा जो निचली जाति में, देखो निचली जाति में जो सबसे ज़्यादा जो आता था, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखो आमतौर पर इसके दायरे में एजवा, सेनार, सनरस, नडार जैसी जातियों की महिलाएं शामिल थी। उन्हें छाती को पूरी तरह खुला रखना होता था। अगर कोई ऐसा नहीं करता था तो राज्य को टैक्स देना पड़ता था, ठीक है ना। उसको क्या फिर टैक्स देना पड़ता था, जिसको मूलकर्णम बोलते हैं, स्तन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है, ठीक है ना। आपको बता देता हूँ मैं, इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है, तो मैं आपको, ठीक है। ये अब यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसका शिकार हुए। अच्छा, नादर जनजाति की इसके विरोध ज़्यादा अच्छा हुआ। इसी परंपरा को सबसे ज़्यादा उनके साथ जोड़कर याद किया जाता है। नादर एक समुदाय है जिसमें कई जातियां शामिल हैं। नादर एक समुदाय है, उसमें बहुत सारी जातियां और शामिल थी। ये लोग त्रावणकोर रियासत में नायर जमींदारों के यहाँ मजदूरी करते थे। ये सब क्या थे? मजदूरी करते थे। इन नादर लोगों को छत्ते का इस्तेमाल करने और सोने के गहने पहनने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है ना। सोने के गहने नहीं पहन सकते हो, है ना, ये सब नहीं थी। अच्छा ठीक है, छाते का इस्तेमाल करना, छाता यानी बोले तो जो बारिश आता है ना, उसका, उन सब का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब पाँचवें अब देखते हैं एक नेक्स्ट स्लाइड पर। अच्छा, ब्राह्मण औरतों पर लागू था पर दलितों पर आज ज़्यादा आती थी। अच्छा, परंपरा के मुताबिक नादर महिलाओं को ये समय स्वर्ण के समान में टॉपलेस रहना अनिवार्य था, ठीक है ना। टॉपलेस अनिवार्य था। टॉपलेस बोले तो वही जो कमर से ऊपर जो रहता है हिस्सा, वो उस पर कपड़ा नहीं पहनना होता था। वही त्रावणकोर की दूसरी जातियों की महिलाओं भी इसकी शिकार थी। खुद नायर महिलाएं ब्राह्मणों के सामने कपड़े नहीं पहन सकती थी। क्षत्रिय और ब्राह्मण जाति की आम स्त्रियां जब बाहर बाजार आदि के लिए निकलती थी तो वह अपना शरीर ढक सकती थी, लेकिन घर और मंदिरों में उन्हें भी ब्राह्मणों और राज परिवारों वालों के सम्मान में अपने स्थान दिखाने पड़ते थे। मंदिर के अंदर जाने पर हर स्त्री को पुरोहित के सामने अर्धनंगा होना पड़ता था। ओह, तो इसमें क्या था? पुरोहित के सामने चाहे ब्राह्मण जाति हो या फिर निम्न जाति हो, तो महिलाओं तो उनको अर्धनंगा होना ही पड़ता था पुरोहित के सामने, ठीक है। इसमें सब महिलाओं को होना पड़ता था इसमें। अच्छा, मंदिर के सामने दर्शन के लिए जाती थी तो पुरोहित एक लंबी लाठी के सिरे पर चाकू बांध कर रखते थे। पुरोहित जो थे, एक लाठी थी, उसके सिरे पर क्या एक चाकू बांध करके रखते थे। अगर कोई स्त्री पूरे कपड़े पहने होती थी तो पुरोहित उसके कपड़े फाड़ देते थे। ओह, कितना ये बेकार सा वो था, व्यवस्था थी। देखिए, कोई स्त्री पूरे कपड़े पहने हुई है तो पुरोहित क्या करते थे? उस कपड़े को फाड़ देते, उस चाकू जो लाठी ले रखी उसी से क्या चाकू से उसका कपड़े फाड़ देते थे। पिछड़ी जाति की महिला के ऐसा करने पर अक्सर उनके कपड़े फाड़कर पेड़ से लटका दिया जाता था। ओहो, पेड़ से लटका दिया जाता था ताकि और महिलाएं दोबारा वैसा करने की हिम्मत ना कर सकें। रियासत के महाराजा जब कभी रास्ते से गुजरते तो सारी कुमारी लड़कियां आधे कपड़े उतार कर फूल बरसाती थी। ओह, ये कितना बेकार नियम था, ठीक है ना। ये भी एक था नियम। अच्छा, ये ऐसा नियम था, आप देख लीजिए क्या था। अच्छा, कुछ जगहों पर स्त्रियां टैक्स देकर अपने स्थान ढक सकती थी। इस टैक्स का सबसे अच्छा, किसी को निम्न जाति की महिला है, अगर उसको अपना स्थान ढकना है तो उसको क्या टैक्स देना पड़ता था, जिसको क्या बोलते थे? स्थान टैक्स बोलते थे, ठीक है ना। मूलकर्णम बोलते थे। तो मूलकर्णम, अब उसके लिए क्या टैक्स देना पड़ता था ढकने के लिए। शर्मसार पहलू था कि यह टैक्स महिलाओं के स्थानों के आकार के अनुरूप में लिया जाता था। और इससे सबसे ज़्यादा शर्म की बात देखिए कि क्या है, जो टैक्स पे करना पड़ता था वो स्थानों के आकार के अनुपात में देना।
क्या व्यवस्था थी देख लीजिए कि स्थानों के आकार का अनुपात लिया जाता था, उस आकार उसका नाप लिया जाता था, उसी के अनुसार क्या टैक्स दिया जाता था। ऐसा भी नहीं था कि इस शोषण के लिए सिर्फ पुरुष ही जिम्मेदार हों। राज परिवार की स्त्रियों ने भी इस प्रथा का इस्तेमाल निजी समुदाय की महिलाओं के खिलाफ किया। अच्छा, जो राजा महाराजा की महिलाएं थी, ठीक है ना, वो क्या है, अपना वजूद कायम रखने के लिए, हम अपने को तो उच्च रखने के लिए क्या है, नीच महिलाओं को, मतलब नीचे जातियों की महिलाओं को यह अपमानित ऐसे करती थी। अच्छा ठीक है, जब एक कथित नीची जाति की महिला के स्थान ढकने पर रानी अतिगला ने उसके स्तन कटवा दिए थे, है ना। हो ये देखिए, ढकने पर रानी अतिगला थी, उनके क्या स्तन के कटवा दिए थे। एक थी ऐसी रानी अतिगला, अब पता नहीं कैसी है। अच्छा, अब देखिए आगे, नादरों की बगावत। नादरों ने इस प्रथा की खिलाफ आवाज़ उठाई। कई निम्न जाति के मजदूर चाय के बागानों में काम करने श्रीलंका चले गए। 1800 आते आते अंग्रेजों का दखल राज में बढ़ गया। ठीक है ना। तो क्या नादरों ने क्या इसकी आवाज़ उठाई, ठीक है ना। निम्न जाति के मजदूर क्या चाय बागानों के लिए श्रीलंका चले गए। 1800 आते आते क्या 18 शताब्दी में आते आते क्या अंग्रेज आने लग गए, ठीक है ना। 1829 में रियासत के दीवान मुर्रो ने ऐलान किया कि मुर्रो एक था, ठीक है ना। मुर्रो ने ऐलान किया कि अगर नादर और नादान महिलाएं ईसाई बन जाएं तो उन पर यह हिंदू नियम लागू नहीं होगा। अच्छा, उसने क्या ईसाई बनाने के लिए मुर्रो ने क्या किया, जो निम्न जाति की महिलाएं थी उसको क्या कर दी, उनको क्या कहते हैं कि ईसाई धर्म अपना लेंगी तो ये नियम उनके लिए अप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है ना। मुर्रो के आदेश का भरपूर विरोध हुआ। मुर्रो की अदालत में जो महिलाएं आई उन्हें दरवाजे पर अपने कपड़े उतार कर रखने पड़े, तभी कार्रवाई आगे बढ़ सकी। इस आदेश के बाद राजतंत्र ने इसे खारिज करने की बात की, मगर इस प्रथा का विरोध यहाँ से शुरू हो गया था। 1855 में त्रैवणकोर में दास प्रथा का अंत हुआ। 1855 में दास प्रथा का अंत हो गया त्रैवणकोर में। अच्छा, इससे सवन में गुस्सा भर गया। अक्टूबर 1859 में वहाँ दंगे हुए जिसमें नादर महिलाओं का खास तौर निशाना बनाया गया। अच्छा, घर लूटे गए, अनाज जला दिए गए। इसके बाद सरकार ने नादर महिलाओं को पूरे कपड़े पहनने का अधिकार दे दिया, ठीक है। इस आदेश में भी लिखा गया कि कथित नीची जाति की महिलाएं अपना पूरा शरीर ढक सकती हैं, मगर उनकी पोशाक कथित ऊंची जाति की महिलाओं से अलग रहेगी। अच्छा ठीक है, पूरा शरीर ढक लेंगी, लेकिन जो उच्च जाति की महिलाएं हैं और निम्न जाति की महिलाएं, उनको दोनों का क्या पहनावा क्या अलग होगा कुछ। इस चैप्टर का कोर्स में शामिल रहना लंबे समय से विवादों में था, ठीक है ना। ये काफ़ी NCERT में था इसका, ठीक है ना। इस पे एक शॉर्ट फिल्म भी बन चुकी है मूलकर्णम करके, ठीक है ना, ये उसका है। अच्छा, अब देखिए ये सारे, ये मैंने कुछ स्क्रीन इकट्ठे किए हैं, देखिए ये सारा ये। अच्छा, अब देखिए ये वाला ये क्या नगेली। अब नगेली के बारे में पढ़ते हैं। नगेली के कारण ये कि मूलकर्णम का क्या अंत हुआ, ठीक है ना। नगेली का नाम केरल के बाहर शायद किसी ने ना सुना हो, ठीक है। नगेली क्या केरल से, त्रैवणकोर क्या केरल का एक हिस्सा था, ठीक है। किसी स्कूल के इतिहास की किताब में उनका जिक्र या कोई तस्वीर भी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। स्कूल की इतिहास में उनका जिक्र भी नहीं है, ये क्योंकि ये चैप्टर है ही नहीं इसके बारे में, ठीक है। लेकिन उनके साहस की मिसाल ऐसी है कि एक बार जानने पर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। क्योंकि नंगेली ने स्तन ढकने के अधिकार के लिए अपने ही स्तन काट दिए थे। केरल के इतिहास के पन्नों में छिपी ये लगभग 100 से 150 साल पुरानी कहानी है। उस समय है कि जब केरल के बड़े भाग में त्रैवणकोर के राजा का शासन था। जाति की जड़ें क्या बहुत गहरी थी। निचली जातियों की महिलाओं को उनके स्तन न ढकने का आदेश था। उल्लंघन करने पर उन्हें ब्रेस्ट टैक्स यानी स्तन कर देना पड़ता था। ब्रेस्ट टैक्स का मकसद जातिवाद के ढांचे को बनाए रखना था। यह एक तरह से एक औरत के निचली जाति से होने की कीमत थी। इस कर को बार बार अदा कर पाना
इन गरीब समुदायों के लिए मुमकिन नहीं था। केरल के हिंदुओं में जाति के ढांचे में नायर जाति को शूद्र माना जाता था, ठीक है ना, शूद्र माना जाता है। मैंने बोला ना केरल हिंदुओं की 4 वर्गों में बांटा था, इनको क्या शूद्र माना जाता, सबसे नीची जाति में माना जाता था, ठीक है। जिनके निचले स्तर पर एड़वा और फिर दलित समुदाय को रखा जाता था, ठीक। उस दौर में दलित समुदाय के लोग ज़्यादातर खेतिहार मजदूर थे और ये कर देना उनके बस के बाहर था, कि मजदूर थे, वो टैक्स इतना था कि दे ही नहीं पाते। ऐसे में एड़वा और नायर समुदाय की औरतें ही इस कर को देने की थोड़ी क्षमता रखती थी। अच्छा, डॉक्टर शिवा के मुताबिक इसके पीछे सोच थी कि आपने अपने से ऊंची जाति के आदमी के सामने औरतों को अपने स्तन नहीं ढकने चाहिए, ठीक है ना। डॉक्टर शिवा के मुताबिक, एक शिवा है, ठीक है, उनके ऊंची जाति के आदमी के सामने औरतों को अपना स्तन नहीं ढकना चाहिए। वो बताती है कि ऊंची जाति की औरतों को भी मंदिर में अपने सीने का कपड़ा हटा देना होता था, पर निचली जाति की औरतों के सामने सभी मर्द ऊंची जाति के ही थे, तो उनके पास स्तन न ढकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस बीच एड़वा जाति की एक महिला नगेली ने इस कर को दिए बगैर अपने स्तन ढकने का फैसला कर लिया। केरल के चेरथल्ला में अब भी इलाके में बुजुर्ग उस जगह का पता बता देते हैं जहां नगेली रहती थी, ठीक है ना। आज के टाइम में वो फेमस हो गई, क्योंकि इतनी बड़ी कुप्रथा का अंत उसी के सहारे हुआ। अच्छा, नगेली की याद में उस जगह का नाम मुलच्छीपुरम यानी स्तन का स्थान रखा दिया गया है, पर समय के साथ अब वहां से नंगेली का परिवार चला गया है और साथ ही इलाके का नाम भी बदलकर मनोरमा जंक्शन पड़ गया है। बहुत कोशिश के बाद वहां से कुछ किलोमीटर की दूरी पर यहाँ रह नगेली के पड़पोते मणियम बेलू का पता मिला, ठीक है ना। अभी भी उनके पड़पोते वहाँ पे रहते हैं, है ना, वहाँ मनोरमा जंक्शन पड़ गया है, ठीक है ना। लेकिन इतिहासकार डॉक्टर सेब ने कहती है कि इतिहास की किताबों नगेली के बारे में इतनी कम पड़ताल की गई है कि उनके विरोध और कर वापसी में सीधा रिश्ता कायम करना बहुत मुश्किल है। वह कहती है कि इतिहास हमेशा पुरुषों की नज़र में लिखा गया है। हाँ, हमारे इतिहास क्या पुरुषों की नज़र में लिखा गया है, ये बात तो ठीक है। पिछले दशकों में कुछ कोशिशें शुरू हुई हैं महिलाओं के बारे में जानकारी जुटाने की, शायद उनमें कभी नगेली की बारी भी आ जाए और हमें उनके साहसिक कदम के बारे में विस्तार से और कुछ पता चल पाए, ठीक है ना। वो अभी भी पूरा उतना पता नहीं चल पाया है, तो ये सारी हैं। तो ये मैंने बताया कि, है ना, तो ये सारा है। अब इतना ही है, इतना काफ़ी होगा ये। तो ये काफ़ी कुप्रथा था ये मूलकर्णम ब्रेस्ट टैक्स, ठीक है ना। जो राजा महाराजा, जो इंडिया गुलाम रहा, भारत गुलाम रहा, तो गुलाम रहने का सबसे बड़ा कारण था कि यहाँ के राजा महाराजा काफ़ी अय्याश थे, ठीक है ना। वो हमेशा अपना शराब में, औरतों में, ठीक है ना, इन्हीं सब में डूबे रहते थे वो, ठीक है ना। तो इसी कारण हमारा देश गुलाम हुआ ज़्यादा। तो आगे कोई और टॉपिक मिलेगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है ना, और उसमें करेंगे। तो आपके लिए या अभी के लिए इतना काफ़ी है। ओके, धन्यवाद, ठीक है ना, मिलते हैं बाद में और।